हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो बारिश हो रखी है बहुत तेज़ यहाँ पे, और बिना मौसम की बारिश से अंधेरा भी नहीं हुआ था। पता नहीं बारिश कैसे आई इतनी तेज़। देखिए अभी टाइम भी सुबह 6:15 तक का हो रखा है, इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। और मेरे कपड़े छत में डाले थे और कपड़े भी अच्छी तरह से धुलाई हो रही कपड़ों की, क्योंकि दोबारा धुल गए कपड़े बारिश की वजह से, क्योंकि उठाने का मौका ही नहीं मिला। एकदम से पता नहीं कहाँ से आई तेज़ बारिश। और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। देखिए, और उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी और मैं बनाऊंगी, चाय बना रही हूँ। और ये इन्होंने पूजा पाठ कर ली थी और ये जाएंगे दूध के लिए, क्योंकि तेज़ बारिश आ रही है। लेकिन ये ना बारिश की वजह से ना हमारा केबल भी नहीं आता है, और क्योंकि हम सुबह कीर्तन लगाए रहते हैं, और सुबह सुबह इसके चक्कर में मन थोड़ा कीर्तन लगाओ ना सुबह सुबह अच्छा लगता है। और यही होता है सुबह का मॉर्निंग का रूटीन। सिंपल सा रूटीन है हम लोगों का। और ये मेरे को कुछ पूछ रहे थे मेरा पर्स कहाँ रखा है, मैं कह रही थी यहीं पे है। और देखिए मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं काली मिर्ची, लौंग, अदरक चाय में डाल रही हूँ यहाँ पे खड़ी होके। और बस मेरा छोटा सा कमरा है, और उसके बाद मैं इनके ड्यूटी के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि सारा सामान रखना पड़ता है, संग संग में सब कुछ करना पड़ता है जल्दी जल्दी। और चाय चढ़ा दी थी, मैं कपड़े निकाल ली थी। ये दूध के लिए गए थे तो मैंने कहा कपड़े निकाल लेती हूँ। और सब कुछ सामने रखना पड़ता है, नहीं तो ये कभी ये भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। इसके चक्कर में मैं सारा सामान एक ही संग रख देती हूँ, क्योंकि मास्क भी रखने पड़ते हैं। मैं तीन मास्क रख देती हूँ, गमछा रख देती हूँ, सैनिटाइज़र, साबुन और पानी की बोतल। और क्योंकि ना आज तो इनका व्रत है तो इसलिए ये लंच नहीं ले जाएंगे। और नाश्ता भी मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, बस इनके कुत्तों के लिए रोटी बना रही हूँ। हमारे लिए रोटी हो ना हो, कुत्ते गाय के लिए तो यहाँ ज़रूर रोटी चाहिए, क्योंकि उनको देने के बिना इनका गुजारा नहीं होता। पहले उनको खिलाते हैं, उसके बाद अपना खाते हैं ये। और यही है बस हमारा साधारण सी ज़िंदगी। और इनके कुत्तों के लिए भी मैंने रोटी रख दी है टिफ़िन में, और सब कुछ सामान इनका रख दिया है, क्योंकि आएंगे तो जल्दीबाजी में कभी कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, तो 7 पौने 7 बजे तक इतनी जल्दी तो घर से निकल जाते हैं, वही शाम को 8-9 बजे आते हैं। बस मेरी चाय भी उमड़ गई थी, मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, और इनको मैं चाय दे दूँगी। मैं बना रही हूँ सूजी की लापेसी, और मैंने 1 कटोरी सूजी ले रखी है छोटे वाले कटोरी से, और थोड़े से नारियल ले रखे हैं, 3 इलायची ले रखे हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, और आधा किलो मैंने दूध ले रखा है। और इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूँगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ना इसी तरह से लापेसी बनाते हैं, सूजी की लापेसी। क्योंकि एक तरफ से सोचो ना रबड़ी होता है ये, और हम लोग इसको मैं अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अच्छी तरह से भून लूँगी घी में। और उसके बाद मैं ऊपर से इसमें नारियल डाल दूँगी। मेरा सूजी अच्छी तरह से भून चुका है, और मैं ऊपर से नारियल भी डाल दूँगी इसी के ऊपर से। और फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एकदम से नहीं डाल दूँगी पूरा दूध, क्योंकि थोड़े लम्हे गांठें जैसी बन जाती, लम्हे बन जाती है। बस घुमाते रहूँगी और दूध भी डालते रहूँगी। और क्योंकि ना हम लोगों के उत्तराखंड में ना इसी तरह से बनाते हैं, दूध की लापेसी और आटे की भी लापेसी बनती है। और उबाल आ चुका है, इसको मैं पकने दूँगी, क्योंकि इसको मैं कम से कम 15 मिनट तक पूरा पकने दूँगी, क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी होने दूँगी। और थोड़ी देर के बाद पक जाएगा तो मैं 5 मिनट के बाद इसमें चीनी डाल दूँगी, और इलायची पाउडर डाल दूँगी। थोड़ा सा इलायची जो मैं ले रखे साबुत इलायची, उनको पीस के उसको डाल दूँगी।
देखिए अच्छी तरह से पक गया है और थोड़ी देर और पकने दूंगी। ऊपर से मैंने इलायची और चीनी डाल दिया है और मैं इसको घुमा लूँगी कड़छी से। और उसके बाद इसमें मैं ये देखिए उसके बाद मेरी रबड़ी लपेसी बन के रेडी हो गई। और इस तरह से बनाइए ना सूजी की लपेसी, हमारे उत्तराखंड में तो बहुत चलता है इस चीज़ें लपेसी। और देखिए इसको मैं कटोरी में निकाल दूँगी। और ना इस तरह से सूजी की लपेसी बनाओ ना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे उत्तराखंड में तो इसी तरह से बनता रहता है हर चीज़, क्योंकि एक तरफ से कहो तो ये रबड़ी जैसी टेस्ट आता है इसमें। और ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी थोड़े से। प्लीज़ मेरे सूजी की लपेसी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए इतनी अच्छी बनी है, आ जाइए आप भी खा लीजिएगा। ये देखिए।